हेलो दोस्तों, मैं कमल वास के लिए आप सभी का स्वागत है कमल स्टडी पॉइंट पे। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं आपको जो लिख के दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिजाइन किया, पूरा की पूरा सिलेबस ऐसा है कि मतलब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है ना। मैं आपको पूरा इस सामान्य ज्ञान लुसेंट से देने वाला हूँ। पूरा भी जितना सिलेबस होगा इतने इससे ही निकाल कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, देखना ना भूले, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पूरा मैं इससे कवर करवाने वाला हूँ, तो ध्यान रहे कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना और एक भी वीडियो मेरा मिस ना हो, है ना। तो आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कहाँ से हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले थे, है ना, और किन किन लोगों ने और किन किन स्थलों से हमको जो साक्ष्य मिले हैं इनके आधार पर हम बता रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर जॉन मार्शल का सबसे बड़ा योगदान रहा था। क्यों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब 1924 में यह आया था सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, तब 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कर रहे थे, है ना। तो ये लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज कर रहे थे। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, है ना। जब दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी इसकी खोज कर रहे थे 1921-22 में, तब ये भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, है ना। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने इनकी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, है ना। आप देखते हैं कि दयाराम साहनी सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे थे, है ना। और इन्होंने बताया है कि जो हड़प्पा संस्कृति है ना, हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति का विकास जो हुआ था वो देश से यानी कि भारतीय संस्कृति के द्वारा किया गया है ना। हड़प्पा संस्कृति देश संस्कृति है, ना कि विदेशी संस्कृति से बना हुआ है ना। तो हड़प्पा संस्कृति का जो विकास हुआ है वो देश यानी कि भारतीय लोगों द्वारा की गई है, ना कि विदेशों के लोगों द्वारा की गई है। ऐसा किसका मानना है? दयाराम साहनी का, है ना। उसके बाद देखते हैं कि जो दयाराम साहनी है ये प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे, शास्त्री थे, है ना। इसके बाद देखते हैं कि जो राखलदास बनर्जी 1922 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज इन्होंने करा था, राखलदास बनर्जी ने, है ना। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। उसके बाद देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटोगोमारी जिले के रावी नदी के बाह्य तट पर स्थित है ना। तो हड़प्पा स्थल जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटोगोमारी जिले के रावी नदी के बाह्य तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसकी खोज 1921 में किसने करा था? दयाराम साहनी ने 1921 में, है ना। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करा? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया और यहाँ से कुछ हमको प्रमाण मिले यानी कि कुछ साक्ष्य मिले थे। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक तो अन्नागार मिला, दूसरा हमें श्रमिक आवास, तीसरा हमें जो साक्ष्य मिला था कब्रिस्तान R37, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कब्रिस्तान R37 मिला और कब्रिस्तान H मिला था। इसके बाद में आगे देखते हैं हम कि जो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला यानी कि जिसको सिंध भाषा में कहा गया है मृतकों का टीला, इसको मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले के सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। यानी कि हड़प्पा जो था रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ये सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है ना। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने करा? हड़प्पा सभ्यता की खोज
राखालदास बनर्जी ने 1922 में करा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, है ना। यहाँ से कुछ चीजें हमको मिली है, साक्ष्य मिले हैं, जो बृहत स्नागार मिला था, है ना, बृहत स्नागार मिला। उसके बाद नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य वाली कांसे की मूर्ति मिली है हमको यहाँ से, और मिला हमको अन्नागार भी यहाँ पर मिला, एवं पुरोहित आवास भी मिला है ना। तो हमको अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी मिला, और मोहनजोदड़ो में भी हमको अन्नागार मिला, है ना। और स्नानागार याद रखना है, स्नानागार जो मिला था हमको मोहनजोदड़ो से ही मिला है। उसके बाद में हम देखते हैं चन्हुदड़ो, है ना। चन्हुदड़ो जो था कि पाकिस्तान सिंध, है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर हमको चन्हुदड़ो मिला, है ना। ये बाएं तट पर हमको मिला था, है ना। तो चन्हुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर हमको चन्हुदड़ो मिला। यहाँ से हमें कुछ चीजें मिली इसकी खोज में, है ना। इसकी खोज करी थी NG मजूमदार, है ना। चन्हुदड़ो की खोज करी थी NG मजूमदार ने। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिला है मन के बनाने की कारखाने, है ना। तो चन्हुदड़ो से हमको मन के बनाने के कारखाने मिले। दूसरा हमको मिला था लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, है ना। और तीसरा हमको मिला था वृत्ताकार ईंटें, है ना। तो चन्हुदड़ो से हमें 3 चीजें मिली है, मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक के साक्ष्य, वृत्ताकार ईंटें मिली। इसके बाद में हम लोथल को देखते हैं। तो लोथल जो कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे है ना। लोथल कहाँ है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोज SR राव ने किया था। इसका लोथल की खोज SR राव ने किया, है ना। यहाँ से हमें जो चीजें मिली है, यानी कि जो साक्ष्य हमको मिला है, यहाँ पर एक बंदरगाह मिला जो कि गोदीवाड़ा में है ना। दूसरा हमको मिला है अग्निवेदिका। इसके अलावा भी हमको रंगाई कुंड एवं मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं। तो मन के बनाने के कारखाने हमें चन्हुदड़ो में भी मिला, और लोथल में भी मन के बनाने के कारखाने मिले। और इसकी के साथ हम आगे चलते हैं कालीबंगन, है ना। कालीबंगन जो कि काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो कालीबंगा जो है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है ना। कालीबंगन जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है ना। 1960 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करी, और यहाँ से हमको जो साक्ष्य मिले हैं, एक हल रेखा के साक्ष्य मिला है ना। यहाँ पर हमको एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के भी साक्ष्य मिले कालीबंगा से, है ना। यहाँ पर इसके अलावा कुछ अग्निकुंड मिली और अलंकृत ईंटें मिले, तथा भूकंप के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बनमाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले, है ना। बनमाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है ना। बनमाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी, है ना। बनमाली की खोज RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से हमें जो चीजें मिली है, पक्की मिट्टी से निर्मित हल के खिलौने यहाँ से बनमाली से मिले। हमें यहाँ पर एक ही साक्ष्य मिला है, जो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर पक्की मिट्टी से निर्मित हल का खिलौना मिला है। इसके बाद में हम देखते हैं धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य के मानसर एवं मानहर नदी के मध्य में बसा हुआ है ना। इसकी खोज JP जोशी ने की थी। किसने किया था? JP जोशी ने किया है। यहाँ अन्य स्थलों के विपरीत यह 3 भागों में बटा हुआ है, एक किला एवं मध्यम नगर एवं उच्च नगर, है ना। किला, मध्यम नगर और उच्च नगर 3 भागों में बसा हुआ है धोलावीरा, है ना। यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था मिली है ना। यहाँ पर कुछ लकड़ी के साइन बोर्ड मिले हैं जिस पर हड़प्पाई लिपि के बड़े साक्ष्य मिले हैं हमको, है ना। तो यहाँ से इतनी चीजें मिली, स्टेडियम के साक्ष्य, उन्नत जल प्रबंध, साइन बोर्ड जिस पर हड़प्पाई लिपि के बड़े साक्ष्य मिले। तो धोलावीरा से ये चीजें मिली है ना। इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक ये मतलब संस्कृति चलती रही। उसके बाद में इस संस्कृति का पूरी तरह से पतन हो गया था। कुछ लोग बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो बताया गया है
कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के कारण, किसके कारण हुआ था? बाढ़ के कारण। अगर कहीं पर भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ था किस वजह से हुआ था, तो हर एक ऑप्शन अलग अलग रहेगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ, चार ही ऑप्शन आएगा, लेकिन उसमें सबसे एक ऑप्शन आएगा सही का, तो बाढ़ का ही ऑप्शन आएगा, है ना। तो कभी भी याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था बाढ़ के कारण ही माना जा रहा है, और यही एग्जामिनर भी पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी है अपने लिए एग्जाम के लिए, है ना। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं पूछने वाला है ना। और पूछता है तो इसके लिए भी मैं हूँ, और भी आपको अलग से जानकारी दे सकता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से भी समझा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इतनी चीज़ें काफ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। इतने सारे क्वेश्चन बहुत काफ़ी है कि इतने ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल, है ना। वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, है ना। तो हम वैदिक काल को इसका आगे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि हर एक क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे बाहर एग्जाम में जाने वाले कोई से भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इतने ही क्वेश्चन, बाकी का हम देखते हैं कल वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता में ऐसी ही कुछ चीज़ें हमको मिलेंगी, ऐसे ही कुछ साक्ष्य मिलेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़े थोड़े से क्वेश्चन निकाल के पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, बाकी का कल देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आज मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।